तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एंड पॉइंट्स पर ए और बी पर y की वैल्यू सेम हो जाए। तो क्या करेंगे, चूज लैम्डा सच दैट कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी। ये जो नया फंक्शन बनाया गया है कैपिटल एफ एक्स, कंटिन्यूअस निकाला या डिफरेंशिएबल निकाला है। अब करें कि लैम्डा इस तरह से चुना जाए कि ए और बी पर कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू सेम आ जाए। कैपिटल एफ ए कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह ए रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस लैम्डा ए। कैपिटल एफ ऑफ बी, पुट एक्स इक्वल टू बी, क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस लैम्डा बी। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, ये टर्म राइट हैंड साइड ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, माइनस कॉमन ले लोगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर इस जगह पे कहाँ पे रख देंगे। देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए टाइम्स एक्स। ये आ गया। अब क्या देखेंगे, ये जो फंक्शन आया है जिसको बनाया गया था, कैसा, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। देयरफॉर दिस फंक्शन satisfies conditions of Rolle's theorem. Conditions of Rolle's theorem. ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सी कैसा पॉइंट है, ए और बी के बीच में। अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश सी मस्ट बी जीरो। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट टर्म में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहां तक आ गए। एक्स की जगह सी रख दोगे, चूंकि एफ डैश सी क्या है, जीरो। एक्स की जगह सी रख दोगे, एफ डैश सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहां तक आ गए। देयरफॉर क्या मिल गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। यहां तक आ गए, प्रूव हो गया। तो देखें, रोल थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ मीन वाले थ्योरम। पर्टिकुलर केस कैसे, सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू, रोल थ्योरम में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इक्वल रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। रोल थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ मीन वाले थ्योरम। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक थ्योरम और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए होती है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन चूंकि कोर्स में आईटी वाले सवाल पूछ चुके हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान सा थ्योरम होती है। आइए देखें, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इफ fx and gx are continuous and differentiable in the open interval a to b, then there exists a c belonging to the interval a to b such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga। तो इसको बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपसे बोला जाए इसको प्रूव करिए, तो आप बोलोगे बहुत आसान है। आप बोलोगे हम लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। अगर हम आपसे बोलें कि इसको प्रूव करिए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हम एफ एक्स और जी एक्स में अलग अलग कौन सी थ्योरम लगा दोगे, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ अप्लाइंग लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम ऑन एफ एक्स, क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी बराबर
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको नंबर 1 लिख दिया। अगेन अप्लाइंग Lagrange's mean value theorem on the second function gx, therefore g dash x g dash c is equal to gb minus ga अपॉन b माइनस ए। डिवाइड कर दोगे, अब आप करोगे डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। आपने कहा हैंस प्रूफ्ड, आपने कहा प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्या कोई गलती है इसमें? हाँ वो तो ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती, लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है। और कोई गलती है? क्या कोई और गलती है? आपने कहा कि हम लोग ने एफ एक्स और जी एक्स में सेपरेटली मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। आइए, हमने कहा ठीक है आपने लगा दी है, कोई बात नहीं, देख तो लें कम से कम। ए और बी अलग अलग ग्राफ हैं। मान लो ये ग्राफ एफ एक्स हो गया, कौन सा? y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अभी हमने ग्राफ से देखा था, क्या देखा था? ये लाइन क्या होती? कॉर्ड। इस लाइन को क्या बोला? कॉर्ड। कह रहे हैं इस कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे भी पैरेलल होगी डायरेक्ट पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दें। जहां भी पैरेलल होगी उस पॉइंट को आपने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। सी लिख दिया। कौन सा कर्व बनाया था? एफ एक्स। फिर आपने कहा कि हम एक दूसरा कर्व, चूंकि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, टू डिफरेंट कर्व, हमने कहा चलो दूसरा वाला कर्व बना ले। ये कर्व क्या हो गया? जी एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स। फिर से दूसरे वाले कर्व पे ऊपर देखें ध्यान से, ब्लैक बोर्ड पे देखें इधर। ये इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? फिर से कह रहे हैं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह का टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? सी बोल दिया, क्योंकि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हो। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का पहले वाले में ये सी आया, दूसरे वाले के लिए ये सी आया। क्या ये दोनों सी सेम है? अलग अलग ग्राफ हैं तो अलग अलग सी होंगे, सेम सी नहीं है। दोनों सी अलग है, इसको C1 बोल दोगे, इसको बोल दोगे C2। C1 इज नॉट इक्वल टू C2। इसका मतलब ये जो लगाया गया था ये C1 के लिए था, ये C2 के लिए था, ये C1 के लिए था, C2 के लिए था। जो प्रूफ करना था वो सेम सी के लिए प्रूफ करना था, ये डिफरेंट सी आ रहा है। देयरफॉर ये जो प्रूफ है ये प्रूफ गलत है। गलती समझ में आ गई? तो इसको सही सही प्रूफ करेंगे। जैसे पिछली बार हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई चीज मानी थी। क्या मानी थी? एफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू अ न्यू फंक्शन कैपिटल। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी काम करना होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी काम करना होगा। कैसे काम करना है आइए देखते हैं। तो ये प्रूफ गलत हो गया। क्या करोगे? लेट एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। क्या गिवन है? एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन। दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। देखो कैपिटल एफ एक्स कैसा आ गया? डिफरेंशिएबल। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैपिटल एफ एक्स कैसा हो गया? कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। अब कह रहे हैं इस फंक्शन में कौन सी थ्योरम लगानी है? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ए और बी पे वाई के वैल्यू सेम चाहिए। क्या करना होगा? चूज लैम्डा सच दैट, चूज लैम्डा सच दैट कैपिटल एफ ऑफ ए बिकम्स कैपिटल एफ ऑफ बी, दोनों इक्वल हो जाएं। लैम्डा इस तरह से चुनिए कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे? एक्स के प्लेस पे ए रख दोगे तो ये आ जाएगा स्मॉल एफ ए प्लस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ ए। कैपिटल एफ ऑफ बी कैसे निकालोगे? पुट एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर एफ बी प्लस लैम्डा जी बी। यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला टर्म क्या करोगे? इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स
लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये लैम्डा की वैल्यू जो आई है इसको वापस यहाँ रख दें। देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए टाइम्स जी एक्स। अब ये नया फंक्शन पूरी तरह से आ गया। ये फंक्शन कैसा है? नाउ दिस फंक्शन satisfies conditions of Rolle's theorem. Conditions of Rolle's theorem कैसा है? कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी, क्योंकि आपने लैम्डा को अकॉर्डिंगली चुन लिया है ताकि एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी। Now this function satisfies the conditions of Rolle's theorem. Therefore, according to Rolle's theorem, क्या देखेंगे? There exists a C belonging to the interval a to b such that f dash c is equal to 0. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। f dash x is equal to, डिफरेंशिएट करोगे f dash x, डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, लिख लेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी डैश एक्स। क्या करना है? एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। जहां जहां एक्स है वहां सी रख दोगे, एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0। यहां आ जाएगा एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए टाइम्स जी डैश सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये वाला टर्म दूसरे साइड से ले आओगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। इसके बाद हम लोग जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका रिवर्स जो है, ये सारी चीजें डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज होती हैं। हम लोग फिर टेलर थ्योरम भी पढ़ाएंगे। हालांकि टेलर थ्योरम हम लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत जगह जरूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ती है? जब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल निकालते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, या फिर एक्सपेंशन ऑफ सीरीज निकालते हैं तब, या फिर जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में कंडीशंस निकालते हैं, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, कब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये दोनों आर्टिकल हम आगे पढ़ाएंगे। पहले जो अभी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ सवाल डिस्कस कर लें। आइए क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब जैसे कि देखो, हमने कहा था कि आईटी में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आईटी का सवाल देख लें। आईटी मेंस 2014। क्वेश्चन क्या है देखें। इफ एफ एंड जी आर differentiable functions in the interval 0 to 1, satisfying f0 equal to 2 equal to g1 and g0 equal to 0, f of 1 is equal to 6, then for some c belonging to the interval 0 to 1, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है f डैश सी इज इक्वल टू g डैश सी। सेकंड ऑप्शन दिया गया है f डैश सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स g डैश सी। थर्ड ऑप्शन दिया गया है 2 टाइम्स f डैश सी इज इक्वल टू g डैश सी।
और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 टाइम्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी डैश सी। चार ऑप्शन दिए गए। अभी हम लोगों ने कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई थी। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था? कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या देखा था? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। अगर डिफरेंशिएबल हैं तो अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएंगे, सिंस अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका लगी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम लग रही है। जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है? 0 1। एंड पॉइंट 0 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं। एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। एंड पॉइंट्स हम लोग के जो ए और बी लिखे जा रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? 0 एंड 1। क्या करना है? जहां ए है वहां 0 लिख दोगे, जहां बी है वहां 1 लिख दोगे। तो यहां लिख दोगे F1 माइनस F0 अपॉन G1 माइनस G0। अब देखना कुछ वैल्यूज दी गई है। क्या दी गई है देखते हैं। F1 0 दिया गया है। F1 0 दिया गया है। देखते हैं। F1 0 दिया है, 0 लिख दो। F0 कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। G1 कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। G0 कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। आइए देखें क्या कोई एरर हो रही है ना। F1 ये 6 लिखा हुआ है। गलती से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 6 है ये। क्या लिखना है? F1 इज 6। अब ठीक कर लें। 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 0 2। डिवाइड करने पे क्या आ गया? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देयर फोर एफ डैश सी इज इक्वल 2 टाइम्स जी डैश सी। क्या कोई आंसर है? एफ डैश सी इज इक्वल 2 टाइम्स सी। सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो देख रहे हैं कई बार ये आईटी का सवाल है, मेंस का सवाल है हालांकि, लेकिन सब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग है, हम कुछ आसान आसान क्वेश्चन ही लेंगे। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं। देखें। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? लेट एफ एक्स इज अंडर रूट एक्स एंड जी एक्स इज 1/√x। इंटरवल लेना है ए टू बी। ठीक। तो पूछा गया देयरफॉर सी ऑफ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। चार ऑप्शन इज। पहला ऑप्शन दे दिया गया a प्लस बी बाई 2। सेकेंड ऑप्शन दे दिया गया रूट ऑफ ए बी। थर्ड ऑप्शन दे दिया गया 2ab अपॉन a प्लस बी। फोर्थ ऑप्शन दे दिया गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। चार ऑप्शन दे दिए। आइए देखें। अंडर रूट एक्स कैसा फंक्शन है? रूट एक्स है, ए टू बी में दिया हुआ है, ऑब्वियस है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही है। तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल। अंडर रूट यहाँ भी लगा दें। बस क्या है, रूट के अंदर का टर्म कैसा? नॉन नेगेटिव। डिनोमिनेटर में तो x कैसा हो गया? पॉजिटिव। बस ध्यान रखना है x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब नंबर लाइन पर 0 इधर है और a और b कोई दोनों ही नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। नाउ अप्लाइंग कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? f डैश सी अपॉन g डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एफ एक्स अंडर रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर हाफ। 1/2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखिएगा पावर बाहर आएगी 1/2, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस हाफ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो जी एक्स है उसको लिख लोगे। क्या लिख लोगे? एक्स टू द पावर माइनस हाफ। डिफ्रेंशिएट करेंगे यहीं पे कर लें। जी डैश एक्स बराबर माइनस हाफ एक्स टू द पावर -3/2 या सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये चीज आ गई। आई लिख लें जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स टू द पावर 3/2। अगले स्टेप में जा रहे हैं। एफ डैश सी लिखने जा रहे हैं 1/2 रूट सी। जी डैश -1/2 टाइम्स
एक्स टू द पावर 3/2 तो सी रूट सी लिख दें, सी रूट सी लिख दें। पावर क्या है 3/2, ब्रेक कर देंगे 1 प्लस हाफ। राइट हैंड साइड में जाएंगे, एफ बी, एफ बी क्या हो गया रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए, जी बी यहां से देखेंगे 1/√b माइनस 1/√a। अब केवल सिंप्लीफाई करना रह गया है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, रूट सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिल गया माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एलसीएम लोगे रूट ए बी, ये रूट ए माइनस रूट बी माइनस साइन आ जाएगा माइनस रूट ए बी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू अंडर√ab। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया। तो देखो हम लोग ने किस तरह से कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई गई है। चाहे तो एक एग्जांपल और कर लें, आसान सा होता है। एक एग्जांपल और कर ले रहे हैं। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में अगर मान ले दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x², एफ एक्स इक्वल टू 1/x², जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये दिया हुआ है। अगले स्टेप में जा रहे हैं। फिर से ए एंड बी, एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए टू बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है। तो पूछा गया सी ऑफ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी। इज ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दे दिया a+b/2, सेकंड ऑप्शन दे दिया अंडर√ab, थर्ड ऑप्शन दे दिया 2ab/a+b, और ये दे दिया a+b/ab। आइए फिर से करने चलें। डिफ्रेंशिएट कर दोगे f'(x), क्या करोगे पहले x² को ऊपर ले जाओगे, पावर क्या होगी -2, डिफ्रेंशिएट करोगे पावर बाहर आएगी, पावर -3 हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा -2/x³। सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव सबको याद रहता है, डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब यही वाला फॉर्मूला लगाना है f'(c), क्या मिल जाएगा -2/c³। g'(c) यहां रख दोगे -1/c²। राइट हैंड साइड में जाओगे एफ बी, एफ बी का मतलब हो गया 1/b² माइनस 1/a², जी बी 1/b माइनस 1/a। सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस कट गया, यहाँ c³ है, यहाँ c² है, डिवाइड करोगे क्या बचेगा c, केवल क्या बचेगा 2/c बचा। राइट हैंड साइड में जाओगे फैक्टराइज करोगे, a² माइनस b², फैक्टराइज करके लिखोगे a माइनस बी टाइम्स a+b, अपॉन में क्या लिखोगे ए बी। अब डिनोमिनेटर में लिखना है a माइनस बी अपॉन ए बी, ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गए, ए माइनस बी कैंसिल आउट आ गए, यहां से आ गया 2/c बराबर a+b